क्या? पसीने तो देखो वर्करों उनके छूटेंगे बीजेपी वालों के, क्यों चौधरी रणजीत सिंह है जो वो तो हिसार से लड़ रहे हैं। उनके जितने भी वर्कर हैं तो पुराने कांग्रेसी हैं सारे। चौधरी रणजीत सिंह के साथ जितने भी थे वो कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। वो कांग्रेस छोड़ गए बीजेपी में चले गए, उनके साथ वर्कर तो नहीं ना गए। वर्कर तो वही कांग्रेसी हैं, वो आज बहन जी के साथ आ गए, शैलजा जी के साथ आ गए। ਹਾਂਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਡੋਰ ਤੋਂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਸਿਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਾਗਪੁਰ ਜੀ बहुत ही बढ़िया जनसंपर्क मिल रहा है। गांव-गांव में गए हम, शहर में सभी वार्डों में गए हैं। जनता इलेक्शन आप लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी के वर्कर तो चल ही रहे हैं, जनता भी पूरी तरह से सहयोग दे रही है। घर घर वार्ड वार्ड हर गली गली में बच्चे छोटे बुजुर्ग आदमी सब, उनको ये है इस बार भी मत करना है और कांग्रेस पार्टी के हक में करना है। आप किससे मुकाबला मानते हैं? वैसे तो मुकाबला तो इस टाइम कुछ नहीं है बहन जी का, किसी के साथ नहीं है, पर होगा तो अगर बीजेपी है, दूसरे तो पार्टियां सारी हैं, जेजेपी है, इनेलो है, वो तो काफ़ी पीछे चले। जो इलेक्शन उठाए कई एमसी थे जो पहले पुराने कांग्रेसी थे, अभी जो हैं वो पार्टी में ज्वाइन किया उन्होंने। गांव में लोगों ने काफ़ी इनेलो छोड़ के, दूसरी पार्टियां छोड़ के कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया। भाजपा वाले कहते हैं अभी शैलजा 25 साल कहाँ थी? नहीं, उनका कहने से ऐसे है, वो हरियाणा की राजनीति कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी की सीनियर अपनी है, उनको कई और भी स्टेटों का प्रभारी बनाया गया, केंद्रीय मंत्री रही है पहले, तब वो तो रहती तो हरियाणा में थी। बहुत बार सिरसा पहले ऐसे है, उनके 4 बार तो उनके पिताजी यहाँ से एमपी रहे हैं, 2 बार वो आप रहे हैं, उसके बाद अम्बाला में 2 बार रहे हैं। अब हरियाणा यहाँ सिरसा में दुख सुख के लिए हर एक वर्कर के पास आते रहे हैं। किसी का कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, किसी के ब्याह शादी हो, दुख सुख हो, वो हर में पहुँचते रहे हैं। क्या आप अपनी जीत सुनिश्चित मानते हो? जीत तो सुनिश्चित जनता के हाथ में है, जनता पूरा सहयोग दे रही है। भाजपा कह रही है 400 पार का नारा लगा रही है, उस पर क्या? नहीं, कहने से तो नहीं है। जब भाजपा 400 पार कह रही, पिछली बार 70 पार भी हरियाणा में कह रही थी, भी 70 सीटें आएंगी हरियाणा में, क्या आया? किसान बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। किसान बीजेपी का, मजदूर है, जो भी छोटा व्यापारी है, सारे ही विरोध कर रहे हैं। क्यों? महंगाई का टाइम है, गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार है वो भी दुखी है, नीचे से लेके सब दुखी है। एक सिर्फ अगर खुश है तो अडानी अंबानी और ये 2-4 घराने जो उसको बेनिफिट मिल रहा है वो खुश हैं। अब तक आपने कितने गांव का जनसंपर्क किया? हमने टोटल हमारे 31 गांव और 31 वार्ड है, सभी वार्डों में सभी गांव में हम जा रहे हैं। अब ये वार्ड नंबर मेरा 4 है, ये अपना फ्रेंड्स कॉलोनी में, इसमें अब घर घर जाके हमने वोट की अपील कर रहे हैं। जब शैलजा सिरसा में आई थी, जब बाड़ावाड़ी और रानिया में जैसे ही प्रोग्राम प्लेस में हुआ था, वर्करों की मीटिंग हुई, उन्होंने जब रैली का रूप ले लिया था और विपक्ष के पसीने छूटने स्टार्ट हो गए, उसमें क्या हुआ? पसीने तो देखो वर्करों उनके छूटेंगे बीजेपी वालों के, क्यों चौधरी रणजीत सिंह है जो वो तो हिसार से लड़ रहे हैं। उनके जितने भी वर्कर हैं तो पुराने कांग्रेसी हैं सारे। चौधरी रणजीत सिंह के साथ जितने भी थे वो कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं। वो कांग्रेस छोड़ गए बीजेपी में चले गए, उनके साथ वर्कर तो नहीं ना गए। वर्कर तो वही कांग्रेसी हैं, वो आज बहन जी के साथ आ गए, शैलजा जी के साथ आ गए। जितने भी पुराने कांग्रेसी हैं जो घर बैठे भी थे बेचारे म्यूस होके, उन्होंने उनकी मांग पे ही टिकट यहाँ से दी गई सिरसा से। बहन जी नहीं, हमारे जो ऊपर से सीनियर थे उनको उन्होंने मांग की भी हमारे बहन जी को यहाँ से सिरसा से लड़ाया जाए और इनको यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए, हम साथ देंगे। लोग दिन रात एक भी कर रहे हैं, हमारे वर्कर तो हम कर ही रहे हैं, पर आम जनता भी कर रही है। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਿੰਘ? वैसे तो लोगों की जो बातें सुनते हैं हम, इधर उधर की ये जो मोहल्ले में वार्डों में बैठ के बैठक होती है, उसमें 4 लाख से ऊपर वोटों की जीत की अनुमान लगा रहे हैं। नवी ज्वाइनिंग भी क्यों करवाई अपने मोहल्ले या सिरसा शहर से? कोई काफ़ी हो रही हैं गांव में, जैसे थे जो अपने इनके थे इनेलो वाले,
कई गांव में से छोड़ के आए हैं। जोध का गांव है, और भी है, कंगनपुर है, खाजा खेड़ा है, शमसा पट्टी है, केलियां है। हमारे एरिया में काफी लोगों ने उनका, यानी मान के चले बीजेपी से दुखी है लोग। बीजेपी से तो तकरीबन सारे की दुखी है, गरीब अमीर किसान तो बड़ा दुखी। आपको पता ही है, अपना साल 1.5 साल वहाँ बॉर्डर पे बैठे रहे हैं दिल्ली पे, और हमारे किसी 750 किसानों की शहीदी हो गई, और किसी ने, हमारे कोई भी बीजेपी के लीडर ने आके उनकी सुध नहीं ली, और ना ही किसी ने उनसे कोई जाके हालचाल पूछा भी क्या हो गया। रोज हमारे अभी भी किसान बॉर्डरों पे बैठे हैं, रोज के 10-15, अपने पूरी एवरेज हरियाणा की 10 किसान रोज की आत्महत्या कर रहे हैं दुखी होकर। कुछ किसानों पे भाजपा वालों ने पर्ची कर दी। वो इसीलिए कर रहे हैं, अब किसान जैसे उस टाइम आपा दिल्ली में जाने के लिए इन्होंने रुका था, तो अब किसान भी अपने गांव में नहीं आने देते इनको। पर हम ये किसानों से अपील करते हैं कि कोई बात नहीं, इनको गांव में आने दो, इनको सिर्फ वोट की चोट से इनका पर्दाफाश करो, इनको ख़त्म करो। अगर आप अपने लड़ाई झगड़े से झूठे पर्चे कराएंगे, ऐसे आपका नुकसान करेंगे, और शांतिपूर्वक कानून को अपने हाथ में ना लें और शांतिपूर्वक इलेक्शन करवाएं, और अपनी जो वोट है, वोट से इनको अपना पूरा, अपने पास मत का अधिकार है, सरकार अपने पास बदलने का, अपने पास मत का अधिकार, मत का अधिकार उपयोग करो, सही करो, जो देख के मौके पे जैसे भी है अपना। उस टाइम जाके तो किसी ने साथ होना नहीं है, अकेले ने जाके मत करना है, तो वहाँ मत देके तो अपना पूरा। कुछ बागड़ी बेल्ट के जो किसान हैं वो ट्रैक्टर रोड शो निकाल कर कमर का समर्थन करते हैं, उनको क्या संदेश हैं? नहीं, वो तो कुछ ऐसे है किराए पे। अब कल जेसीबी का यहाँ निकाला था, रोड शो इन्होंने निकाल रखा था, वो किराए पे 1000 2,000 रुपये किराए पे आए हुए थे। किराए वाले तो वे देखो ट्रैक्टर चालक है, किसी को आप किराए पे तो कोई भी पार्टी वाला ले जा सकता है, पर जो किसान है, मौके के किसान है, पर वो नहीं, कोई भी इनसे बीजेपी के साथ नहीं देगा। कुछ बुलडोजर और जेसीबी चुनाव आयोग ने कल जब्त कर रखी। हाँ जी, उन्हें बिना परमिशन के चला रहे थे। बुलडोजर है जो, यहाँ ये जेसीबी है, ये तो ढाणे का काम करती है, तो इसको, इनका पहली गाल तो टारगेट ही गलत था। बुलडोजर और ये जेसीबी ले जाने का तो कोई तरीका ही नहीं था, ढंग ही नहीं था, वैसे जाना चाहिए था। बुलडोजर तो आम गरीब आदमी के ऊपर अत्याचार करना हो, किसी का मकान ढाना हो, उसलिए काम आता है, तो इन्होंने तो वो, इनका पहला ही वो गलत था स्टेप, बढ़िया नहीं। सरकार अपना नाजायज फायदा उठा रही है। सरकार नाजायज फायदा उठा रही, पर प्रशासन भी काम कर रहा है, कोई बात नहीं। कल अपने जो भी है, इन्होंने पूरी एसपी साहब ने, दूसरे डीसी साहब ने, उनका उसी टाइम जब्त कर ली थी मशीनें, जो बावंड कर ली थी। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? ज्ञानी करनैल सिंह नाम है मेरा। कहाँ से हो सर? मैं अब प्रॉपर सरसा में रह रहा हूँ 10 साल से। पहले आपने कब चुनाव भी लड़ा था? हाँ, मैंने 96 में चौधरी बंसीलाल की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा था। कितने वोट आए थे? ये 35, 36, 38 के आसपास किससे टक्कर रही थी? मेरी रही थी एनएलओ के साथ। नेलो के साथ। कांग्रेस था तो उस टाइम देखो ना, हालात ही ऐसे थे। नेलो वाले तो उस समय सरकार में थे। सरकार में तो बाद में बने ना सरकार, क्योंकि हाँ, बागीराम जीता था मेरे सामने, और 700-800 वोटों से जीता था। बागीराम जब हाँ। मंत्री बना था, हाँ, और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हो, क्या उस टाइम तो विकास पार्टी थी ना आपकी? तो विलय हो गया था ना, 2004 में विलय हो गया था कांग्रेस में। उसके बाद हम कंटिन्यू लगे हुए हैं कांग्रेस की सेवा में। तो आगे विधानसभा चुनाव में भी कुछ क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हर बंदे को अपनी अपनी चॉइस तो होती है, अब वो पार्टी की मर्जी है कब कहाँ किस टाइम देगी, और मौका देगी तो जरूर लड़ेंगे जी, क्यों नहीं उस लड़ेंगे। टाइम आपको 40,000 वोट आए थे, तो अब तो काफी समय हो गया, तो लगभग प्लस हो गया। अब हल्के भी तो चेंज हो गए ना, हल्के जैसे इलाहाबाद तो ओपन हो गया, अब कालावाड़ी है, कालावाड़ी से, हाँ, कालावाड़ी से मैं वैसे काम कर रहा हूँ, और पीछे मैंने साल काम किया भी था, लेकिन चलो पार्टी की मर्जी, जिसको टिकट दे दी बहुत बढ़िया। शीशपाल जी वहाँ एमएलए अब, तो कालावाड़ी से कैसी स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति है, अच्छे वोटों से लीड करेगी, अच्छे वोटों से। कालावाड़ी में कैसी, किससे मुकाबला? मुकाबला वहाँ रहा ही नहीं, कोई मुकाबला कोई हो तो बताए ना, मुकाबला नहीं है कहीं भी। हाँ, ये तो अपना आज हम वहाँ गांव में, रंगड़ी गांव में सभा करने गए थे, तो वहाँ लोगों से पूछा, मैं यार, कहते जी हमारे को 500-500 रुपया दे करके बस भर के ले गए दिहाड़ी पर, बताओ। अब तो आप अंदाजा लगा लो। राजस्थान से बसें मंगाई हैं, पंजाब से मंगाई हैं, पता नहीं कहाँ यहाँ तो कोई बंदा इनके साथ चल ही नहीं रहा, क्योंकि अच्छा सलूक किया हो, देश का कोई, प्रदेश का कोई काम किया हो, तो किस नाम पे वोट मांगे। लोग तो इनको देख के राजी नहीं है। कुछ जगह जज्बा वालों का भी विरोध देखा। देखो, जजपा का बस थोड़ा था उस टाइम, बस हो आ लिया, कुछ नहीं है। आप तो
कुछ टक्कर टुक्कर साफ अब कहीं टक्कर ना कुछ नहीं है, अब तो बस अपना टाइम पास कर रहे हैं बेचारे, घूम रहे हैं। बी टीम ही है, वो बीजेपी की बी टीम है, बस। बी टीम है जेजेपी। कुछ नहीं यानी है। कर रहे हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, भाजपा के लिए अंडरग्राउंड हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये बड़ी सबसे बात जो है, मैं बताता हूँ आपको भी, यहाँ एनएलओ जो है, एनएलओ के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम पूछते हैं भाई तुम पार्टी को, कहते हैं जी हम देश के लिए वोट कर रहे हैं। आज देश का संविधान खतरे में है, आज हमारा देश का लोकतंत्र खतरे में है, लोक का प्रजातंत्र खतरे में है। इसको बचाने के लिए हम ये क्यों नहीं करें, करना चाहिए हमें। भाजपा ने बच्चों को रोजगार भी नहीं दिया। देखिए, भाजपा ने 2 करोड़ साल की नौकरी की मोदी जी ने अपने बयानों में कहा था, आप सबको पता है मीडिया को। और आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ नौकरियां लगनी चाहिए थी, लेकिन कहीं नौकरी नहीं है। कुछ तो बताएं। कांग्रेस की बात करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अब कांग्रेस की तो मैं गिनाने लग जाऊँ तो 2 घंटे यहीं लग जाएंगे। देश को देखो, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था, हमारे देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, और 10-12 तोपें थी, ये 10-50 बंदूकें होंगी, ऐसा होता। आज आप देखो कि कहाँ से कहाँ हमारे देश को कांग्रेस लेके गई। फौजियों के लिए जो अग्निवीर योजना निकाली थी भाजपा ने, हाँ। वो कैसी ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। देखो, फौज के अंदर जो भी बच्चा जाता है, आप ये मान के चलो कि हम शहीदी देने के लिए उसके वो टारगेट रख के चलते हैं, और 4 साल में बेचारा वो ट्रेनिंग ही नहीं ढंग से कर पाता, बताओ। और 4 साल के बाद घर में आ जाएगा, फिर वो कहते हैं जी उसको गार्ड का नौकरी मिल जाएगा। अब वो गार्ड की नौकरी करेगा तो सिरसा में नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी, देखो जहाँ से मोदी जी आते हैं, जहाँ से शाह जी आते हैं, कहाँ से आते हैं? नहीं, कौन सी स्टेट से आते हैं? गुजरात से। गुजरात में आपको पता, पिछले दिन ही आपके मीडिया ने बताया था कितने क्विंटल जो है ड्रग्स पकड़ी गई थी। कोई उसका हुआ कुछ? उसके बाद एक फैक्ट्री पकड़ी इन्होंने, कितने 1000 करोड़ का वहाँ कच्चा माल मिला जो ड्रग्स तैयार करती है। उसका कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये तो सारे का सारा ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तो कमाई में लगे हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं, नोट बटोरने में लगे हुए हैं। आपने देखा किस तरह से, ना तो इन्होंने कोई बुच्चड़ खाने वालों से पैसा छोड़ा, ना पाकिस्तान से चंदा छोड़ा, ना चाइना से चंदा छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा। और इन्होंने एक वॉशिंग मशीन ले रखी है, मोदी वॉशिंग मशीन। वो जितने भी कांग्रेस के दूसरी पार्टियों के बंदों को मिलाते हैं, नहीं मिलता तो ईडी को भिजवा के उस वॉशिंग मशीन में फेंक देते हैं, और महात्मा जी संत जी बन के हैं, बढ़िया बन के निकला तो उसको टिकट दे देते हैं। ये सारे इन्होंने उधारे ले रखे हैं कांग्रेस से, इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है।